एनिमे कितने कमाल की चीज है ये हम सभी को पता है, लेकिन इन एनिमेस को कमाल का क्या चीज बनाती है वो है इनके ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स। तो इस वीडियो के अंदर है ना, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपने ऐसे टॉप 5 फेवरेट ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स बताऊं जो एनिमे के अंदर मुझे पसंद है। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मेरी पर्सनल लिस्ट है। मैं ऐसे इन कोई कैरेक्टर्स को ये नहीं कहना चाहता कि ये वाला कैरेक्टर और लो है, ये वाला कैरेक्टर बढ़िया है। मेरी ये पर्सनल लिस्ट है, मैं किसी भी कैरेक्टर को जज नहीं कर रहा, बस मैंने ये लिस्ट अपने हिसाब से बनाई है, अपने फेवरेट ओपिनियन के हिसाब से। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉप 5 की लिस्ट की तरफ। तो 5th नंबर पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है इचिगो कुरासाकी, ब्लीच यूनिवर्स का अपना मेन कैरेक्टर। इचिगो कुरासाकी एक नॉर्मल सा ह्यूमन वर्ल्ड का हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी लाइफ तब बदलती है जब उसके पास एक सोल रीपर आती है रुकिया कुची नाम की। वो इचिगो को एक हॉलो से लड़ते हुए देख, जो ब्लीच यूनिवर्स के डीमंस है उसे लड़ते हुए देख रुकिया को ये पता चलता है कि इचिगो कोई नॉर्मल ह्यूमन लड़का नहीं है। तो वो इचिगो के उस फाइट के बाद इचिगो को ज़ॉनपाक्टो की पावर्स देती है और उसके बाद इचिगो को सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बना देती है। और फिर उसके बाद इचिगो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद ब्लीच यूनिवर्स का मेन ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाता है। इसने तो जो ब्लीच यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर है, जो सबसे बड़ा विलेन है सोस्के आइजन, उस तक को हराया। और इचिगो की पावर्स लेवल काफी ज्यादा हाई है। इचिगो ने तो अपनी पावर्स काफी ज्यादा इवॉल्व करके दिखाई है एनिमे के अंदर। कई तरीके के उसके हमें रूप देखने को मिले, उसकी कई अलग अलग पावर सोर्सेज देखने को मिले और उसके अलग अलग है ना डिसएडवांटेज भी देखने को मिले। जो इचिगो की पावर है उसके वजह से इचिगो को काफी ज्यादा आगे जाके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसी वजह से है ना मैंने इचिगो को 5th नंबर पे रखा है अपने हिसाब से। अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर की तरफ। तो 4th नंबर पे जो कैरेक्टर आता है उसको कौन नहीं जानता, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। नारुतो एनिमे का मेन कैरेक्टर है। नारुतो ने कितने सारे अलग अलग तरीके के जुत्सु सीखे हैं और कितने ही सारे विलन्स को हराया है इस एनिमे के अंदर, ये हम गिन भी नहीं सकते। इतने सारे अलग अलग निंजुत्सु और इतने सारे अलग अलग मोड्स नारुतो ने इतने टाइम में यूज किए हैं अपने पूरे एनिमे हिस्ट्री के अंदर कि उसको काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं एक एमसी कैरेक्टर के रूप में। जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है नारुतो उजुमाकी, नारुतो का उसका सिर्फ लाइफ में एक ही गोल है कि उसको बड़ा होके बनना है होकागे। और होकागे बनने की इस जर्नी के अंदर है ना उसकी लाइफ में इतने सारे अलग अलग तरीके के विलन्स आते हैं, इतने सारे अलग अलग फ्रेंड्स बनते हैं, इतने सारे अलग अलग फ्रेंड्स टूटते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी नारुतो अपनी लाइफ के अंदर हार नहीं मानता और कितनी ज्यादा हार्डवर्क ट्रेनिंग करके वो एक दिन होकागे बनी जाता। और जहां तक बात करी जाए नारुतो के पावर्स की, नारुतो की पावर्स भी है ना कोई नॉर्मल एनिमे पावर्स जैसी नहीं है। नारुतो को स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा एक जैसे एमसी मेन कैरेक्टर होता है उसी की तरह बहुत ही ज्यादा लाइफ में परेशानी होती है शुरुआत में अपनी पावर्स को हैंडल करने के लिए कि वो एक नॉर्मल जो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करना होता है उस तक को यूज नहीं कर पाता। लेकिन आगे जाके नारुतो कितनी ज्यादा हार्डवर्क ट्रेनिंग करता है और उसके बाद कितने अलग अलग तरीके के मोड्स अचीव करता है। उसने कुरामा मोड दिखाया, कुरामा सेज मोड दिखाया है, फिर उसके बाद कुरामा बैरियन मोड दिखाया जो हमने बोरुटो के अंदर देखा। और यही नहीं, नारुतो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर उसे किसी भी एनिमे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना हो तो वो उसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो अपने फ्रेंड्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो अपनी टीम को कभी पीछे नहीं छोड़ता और अपनी टीम के साथ रहता है। और उसका जो राइट हैंड मैन है सास्के के बिना वो कुछ भी नहीं करता। अगर उसे कोई भी फाइट जीतनी है तो उसे सास्के के साथ रहना पड़ता है। तो इसी वजह से है ना मैंने नारुतो को है ना 4th नंबर पे रखा है। अगर वो सास्के के बिना लड़ता तो मैं उसको थोड़ा ऊपर रखता भी, लेकिन वो सास्के के बिना कोई भी फाइट नहीं जीत पाता क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड ऐसा बना हुआ है कि ये दोनों आपस में जब साथ लड़ेंगे तभी ये जीत पाएंगे। अगर ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाएगा क्योंकि इनकी जर्नी की स्टोरी ही यही है। तो अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर की तरफ। तो 3rd नंबर पे जो कैरेक्टर आता है ये भी नारुतो से ही है, लेकिन ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। मादारा उचिहा मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर नारुतो यूनिवर्स का। अब मैंने इसको नारुतो से ऊपर क्यों रखा है उसका भी रीजन है, क्योंकि मादारा उचिहा नारुतो यूनिवर्स का सबसे बड़ा मेन विलन है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी चीजें तुमने आज तक नारुतो यूनिवर्स के अंदर देखी है वो सब कुछ मादारा उचिहा की वजह से। सबसे पहले कुरामा का अटैक हुआ लीफ विलेज के ऊपर, फिर सेकंड टाइम ओरोचिमारू का लीफ विलेज के ऊपर अटैक हुआ, फिर 3rd टाइम अकात्सुकी का अटैक हुआ, फिर उसके बाद जो ग्रेट निंजा वॉर हुई अगली वो भी मादारा के वजह से हुई। और अगर मादारा के पावर लेवल्स के बारे में बताऊं तो वो ही सिर्फ एक अकेला ऐसा बंदा है जो पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर सारे ही निंजा से लड़ा है। जब ग्रेट निंजा वॉर हुई थी तो सिर्फ ये अकेला बंदा था और बाकी सारे शिनोबीज थे, लेकिन उनमें से कोई भी मादारा से जीत नहीं पाया। मादारा ने तो 5 होकागेस तक को हराया है। और अगर मादारा के फाइटिंग स्किल्स बताऊं तो वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को इतना ज्यादा मास्टर कर चुका है। उसे वुड जुत्सु भी यूज करने आता है, उसे
जुत्सु भी यूज करने आता है, उसे फायर स्टाइल, वाटर स्टाइल, इलेक्ट्रिक स्टाइल, अर्थ स्टाइल, अलग अलग तरीके के जितने भी जुत्सु होते हैं वो सारे ही मादारा को यूज करने आते हैं। और उसके ऊपर से मादारा के जो शारिंगन और मांगीक्यो शारिंगन है और रेनेगान है, इन तीनों को मिला के मादारा अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि मादारा कितना ज्यादा खतरनाक विलन है। लेकिन मैं मादारा को इसलिए थर्ड नंबर पे रखता हूँ क्योंकि वो हाशिरामा के वजह से बहुत ही ज्यादा आसानी से हार जाते हैं। मादारा को हराना है तो तुम्हें हाशिरामा चाहिए होगा, और जब तक हाशिरामा वापस आता रहेगा ना तो मादारा कभी भी फाइट के अंदर नहीं जीत पाएगा। इसी वजह से है ना मैंने मादारा को थर्ड नंबर पे रखा है इस लिस्ट के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर की तरफ। अब जो सेकंड नंबर पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है गोकू। गोकू एक ऐसा मेन फेवरेट कैरेक्टर है ना, मतलब जितने भी लोग हैं ना वो गोकू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गोकू ही सिर्फ एक ऐसा सिंगल कैरेक्टर है जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। नारुतो से पहले जो एनिमे का सबसे मेन फेवरेट कैरेक्टर है वो है गोकू। जब नारुतो के बारे में लोगों को पता भी नहीं था ना, जब ये भी नहीं पता था कि एनिमे क्या चीज होती है, उस टाइम पे ड्रैगन बॉल आता था कार्टून नेटवर्क के ऊपर और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता था। और किसने नहीं देखा होगा यार कार्टून नेटवर्क के ऊपर गोकू, वेजिटा, इन सबको लड़ते हुए किसने नहीं देखा होगा। और गोकू के बारे में मैं क्या बताऊं, गोकू ने इतने सारे अलग अलग तरीके के अपनी पूरी लाइफ के अंदर पावर लेवल्स अचीव किए हैं ना कि वो हम सभी ने बचपन से लेके आज तक देखते हुए आ रहे हैं, और आज भी जाके उसके पावर लेवल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो और भी ज्यादा इवॉल्व होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होता जा रहा है। जो सबसे पहली फाइट थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, पहली बार गोकू ने अपना वहां पे कायोकेन यूज करके, कायोकेन टाइम 10 यूज करके, फिर उसके बाद कामेहामेहा दे के वेजिटा को हराया, और फिर उसके बाद फ्रीजा के वर्सेस हमें सबसे पहला गोकू का सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, सुपर सेन 1। फिर आगे जाके हमें देखने को मिला सुपर सेन 2, फिर सुपर सेन 3, फिर आगे जाके ड्रैगन बॉल सुपर जब आया उसके अंदर हमें बेरेस के वर्सेस देखने को मिला गोकू का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर सेन गॉड, रेड कलर का फ्लेमेबल सुपर सेन गॉड देखने को मिला। फिर और आगे जाके हमें सुपर सेन ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन गोकू को मैंने है ना सेकंड नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि गोकू है ना बहुत बार अपनी फाइट्स के अंदर हारता है, और गोकू का जो राइट हैंड मैन है वेजिटा, उसके बिना गोकू भी अधूरा है। जैसे कि मैंने बताया ना सास्के नारुतो के बिना अधूरा है, वैसे गोकू वेजिटा के बिना अधूरा है। अगर गोकू और वेजिटा साथ में नहीं होंगे ना तो वो भी कभी भी फाइट नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए मैंने ना गोकू को सेकंड नंबर पे रखा। अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। अब जो लिस्ट में नंबर 1 पे आता है ना उसको तो कौन नहीं जानता, वन पंच मैन के यूनिवर्स से साइतामा। वन पंच मैन यूनिवर्स का अपना मेन कैरेक्टर, और साइतामा को नंबर 1 पे रखने की है ना मुझे वजह बताने की भी जरूरत नहीं है क्यों मैंने साइतामा को नंबर 1 पे रखा। साइतामा का एक फिंगर फ्लिक ही काफी है अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए। वो अपनी पावर्स को अगर नेक्स्ट लेवल पे यूज करेगा ना तो पता है मांगा रीडर्स ने देखा होगा कि साइतामा जब अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ने की कोशिश करता है ना तो वो पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और साइतामा है ना सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। लोग ऐसा कहते हैं कि साइतामा वर्सेस सुपरमैन होगा तो कौन जीतेगा, ये तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, साइतामा जीतेगा। क्योंकि साइतामा की है ना आज तक एक भी कमजोरी नहीं है, ना उसको बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस लगते हैं, ना उसकी बोन क्रैक होती है, ना उसके ऊपर से ब्लड निकलता है, उसको कुछ नहीं होता। उसको इतने सारे लोगों ने मारने की कोशिश करी है। जो बोरस जिसकी लास्ट फाइट हुई साइतामा के साथ, उसने कितनी ज्यादा अपनी पावर यूज करी साइतामा को हराने के लिए, लेकिन वो भी साइतामा को नहीं हरा पाया। पता नहीं अटोमिक स्लैश, फिर अटोमिक बराज, क्या क्या मारने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी साइतामा के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया। भले ही साइतामा के कपड़े जल गए हों फिर भी उसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आया। साइतामा को उसने चांद के ऊपर भेज दिया था लेकिन साइतामा को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर साइतामा ने आके सिर्फ एक पंच के साथ बोरस को भी डिफीट कर दिया। और पूरे वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर है ना बोरस ही ऐसा बंदा है जिसने साइतामा को इतनी ज्यादा पावर से मारने की कोशिश करी होगी, और उसके बाद भी उसने ये बताया था कि साइतामा अपनी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ रहा था। और आज भी ये चीज नहीं बताई है कि साइतामा के फुल पोटेंशियल क्या है। मांगा के अंदर भी और एनिमे के अंदर तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि अभी आगे क्या क्या होने वाला है। और सोचो अगर साइतामा अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ेगा, जिस दिन उसको सच में गुस्सा आएगा तो वो क्या क्या कर सकता है वो आगे जाके देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये थे मेरे टॉप 5 ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स एनिमे के अंदर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने इसके अंदर अपने टॉप 5 कैरेक्टर्स बताए। अगर तुम लोगों को अपने टॉप 5 कैरेक्टर्स बताने हैं तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट में आके अपने कैरेक्टर्स लिख के जाना और कोई भी सवाल पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना है। अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।